आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम जी लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता को खोज रहे हैं और सती सीता का वेश धारण कर राम की परीक्षा लेने पहुंच गई हैं। लक्ष्मण जी ने उनको देखा और देखते ही उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे हैरान रह गए कि सती को क्या आवश्यकता थी कि वह सीता का वेश धारण करके यहाँ आए। कुछ नहीं बोले, धीर गंभीर थे। सोचा कि क्या बोलूँ मैं भगवान राम को कि प्रभु देखिए सती सीता का वेश धारण करके आई है। यह बोलना उनको बिल्कुल अनावश्यक लगा। उन्होंने हृदय में विचार किया कि प्रभु राम स्वयं ही जान जाएंगे और देखें वे क्या करते हैं। तो क्या होता है आगे? सती कपट जानेहु सुर स्वामी। वो जो देवताओं के स्वामी हैं भगवान श्री राम, वो सती का यह कपट जान गए कि सती उनकी परीक्षा लेने आई है। यह प्रभु श्री राम जान गए। कैसे जान गए? समदर्शी सब अंतर्यामी। वे तो सबको समान दृष्टि से देखने वाले और अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी भला कैसे नहीं जान पाते? जैसे भगवान शिव अंतर्यामी हैं। सती के हृदय की सारी बात जान गए थे कि सती मन ही मन में किस प्रकार से उनके आराध्य श्री राम पर संदेह प्रकट कर रही हैं। इसी प्रकार से प्रभु राम जान गए कि सती किसी कपट के साथ यहाँ पर आई है और उस कपट का वे पूरा एक विस्तृत ब्यौरा प्राप्त कर चुके हैं। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना। ये तो वे श्री राम हैं जिनका सिमरण करने मात्र से ही सारा अज्ञान मिट जाता है। अर्थात अगर हम भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन से अज्ञान सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाता है। तो वे स्वयं मायापति, उनके पास भला कौन सा अज्ञान ठहर पाएगा? वे तो सर्वज्ञ हैं। तत्काल जान गए कि सती के मन में क्या चल रहा है। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। और वही सर्वज्ञ राम भगवान सब कुछ जान गए सती के मन का, सब कुछ। और आगे क्या होता है अब ये देखिए। सती कीनी चहतऊ हूँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। और कहते नारी के जो दुराव वाले स्वभाव हैं उसको देखिए। दुराव यानी छिपाना, कि प्रभु से ही सब कुछ छिपा रही हैं। सहज स्वाभाविक नारी के एक गुण पर यहाँ पर तुलसीदास जी ने दृष्टिपात किया है कि छुपाना एक नारी का सहज स्वभाव गुण है। और उस प्रकृति को वो भगवान के आगे भी सक्रिय किए हुए हैं, लागू किए हुए हैं। ठीक है, दुनिया से कोई चीज़ छुपा ली जाती है, लेकिन भगवान के आगे क्या छुपाना? क्योंकि उनसे कुछ छुपाया ही नहीं जा सकता। वे तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन सती भगवान के आगे भी सब कुछ छुपा रही हैं। सती कीनी तहतऊ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। नारी के स्वभाव का प्रभाव देखिए कि परमात्मा भी सामने आ गया, फिर भी छिपाने से संकोच नहीं कर रही हैं, फिर भी छिपा रही हैं। रामकृष्ण परमहंस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में, कि यदि आपके भीतर के सभी अवगुण समाप्त भी हो जाएं और उसके बाद यदि दो गुण शेष रह जाएं, लज्जा और संकोच, जिनको आप गुण मानते हैं, तो कहते हैं लज्जा और संकोच के रहते भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते जब तक आप इस लज्जा और संकोच का सर्वस्व त्याग नहीं कर देंगे। एक प्रतीक जो लोग कहते हैं अक्सर कि भगवान कृष्ण तो गोपियों के सारे वस्त्र ही उठा कर ले जाते थे, ये सारी बहुत सांकेतिक और सूक्ष्म बातें हैं। गोपियाँ कौन हैं? इस संसार में सभी गोपियाँ हैं।
पुरुष कोई नहीं है, सभी गोपियां हैं, पुरुष तो एक कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, इन सारी गोपियों के वस्त्र उठाकर ले जाते हैं। तो पहले तो वस्त्र की परिभाषा हो जाए कि वस्त्र क्या है। वस्त्र का अर्थ होता है आवरण, जिससे हम अपने आप को छिपाते हैं, ढकते हैं। हम किससे अपने को छिपाते हैं? अहंकार से, क्रोध से, ईर्ष्या से, घृणा से, लज्जा से, संकोच से। ये सब हमारे वस्त्र हैं। इन वस्त्रों से ही हम अपने को ढके हुए हैं। दूसरे के प्रति ईर्ष्या से, क्रोध से, घृणा से भर भर जा रहे हैं, लेकिन प्रकट रूप से कहते नहीं हम में ये है ही नहीं, तो ढक दिया हमने उनको। तो ये वस्त्र ये हैं हमारे, जो प्रभु हैं हमारे, इन सब वस्त्रों का हरण कर लेते हैं। हम पर कोई किसी भी तरह का आवरण, कोई अवगुंठन, कोई घूंघट नहीं रहने देते, पूरी तरह से उघाड़ देते हैं। क्योंकि प्रभु जब जगत में भेजते हैं तब भी निर्वस्त्र भेजते हैं, और जब बुलाते हैं तब भी निर्वस्त्र बुलाते हैं। वस्त्र माने कोई आवरण तुम्हारे ऊपर नहीं हो, सब आवरण हटा दिए जाते हैं। लेकिन सती ने यहाँ आवरण रखा, छिपा लिया अपने को, स्वयं को छिपा लिया, और सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने पहुंच गई हैं। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। और अपनी माया के बल से प्रभु श्री राम बड़ी मधुर वाणी में सती से क्या कहते हैं, बोलते हैं, वो तो पहचान गए। माया के बल से सब कुछ जान लिया और बोले बड़ी मधुर वाणी से सती से। अब यहाँ जो भगवान राम बोल रहे हैं वो समझने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है। इतना बाल की खाल से भी बारीक यहाँ पर व्यंग्य है, सटायर है, कि अच्छे नहीं पकड़ पाते। इस बात को कह के फौरन आगे बढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ बहुत सूक्ष्म तरंगे दिखाई दे रही हैं, और उनकी ओर हम सबको ठहरना है, ध्यान देना है कि किस तरह से भगवान श्री राम अंतर्यामी है और सती को मृदु वाणी में कहते हुए कहाँ चोट कर रहे हैं। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। सबसे पहले तो भगवान ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। मधुरवाणी में बोलने से पहले हाथ जोड़े और सती को प्रणाम किया। देखिए कितनी बड़ी बात, मस्तक नवा रहे हैं। सती आई, सती ने आके श्री राम को प्रणाम नहीं किया। यहाँ वो गहरी बातें जिन और मैं ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि मन में जिस समय संदेह आ गया, दुराव आ गया, जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में संदेह हो, आप उसे जाते ही प्रणाम थोड़ी ना करते हैं, या उससे मिलते समय प्रसन्न थोड़ी ना होते हैं। आपके हृदय का कोई भाव प्रेम से तरंगायित नहीं होता, कोई भी भाव। आप बस जाते हैं और एक रूखे सूखे इंसान की तरह उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे सती आकर खड़ी हो गई। सती ने प्रणाम नहीं किया भगवान राम को, लेकिन भगवान राम ने मधुरवाणी में बोलने से पहले हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद क्या कहते हैं, पिता समेत लीन है निज नाम। और अपने पिता के साथ अपना नाम लिया, यानी अपना आत्म परिचय दिया, सेल्फ इंट्रोडक्शन। हाथ जोड़े, प्रणाम किया और बोले कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। यहाँ व्यंग्य है बहुत गहरा। सती के मन में भी यही चल रहा है कि अवतार थोड़ी ना है, ये तो एक राजा का पुत्र है, राजकुमार है, और एक राजा के बेटे को भगवान शिव जय सच्चिदानंद कह रहे हैं। आश्चर्य। सती संकोच से भर गई, और उसी जगह पर, उसी मर्म पर भगवान श्री राम आघात करते हुए, बहुत कोमल आघात करते हुए, कहते ना देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सहज बात लग रही है कि इसमें क्या बड़ी बात भगवान राम कह रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं मैं दशरथ का पुत्र राम हूं, लेकिन नहीं, यहां वो व्यंग्य कर रहे हैं।
सती की बात की ही पुष्टि कर रहे हैं उन्हीं के साथ कि मैं कोई अवतार वगैरह नहीं हूँ, मैं तो दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये कहकर उन्होंने सती को प्रणाम किया। कहू बहोर कहाँ वृष केतु, और आगे क्या बोले? और कुछ नहीं बोले, और बोले कि वो वृष केतु भगवान शिव कहाँ हैं? नमस्कार किया, और उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, भगवान शिव दिखाई नहीं दे रहे, वे कहाँ हैं? विपिन अकेल फिर हो कहे हेतु, इस जंगल में आप अकेली क्यों फिर रही हैं? वह वृष केतु कहाँ हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? वह तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनसे ये नहीं कहा बिल्कुल भी, सदाशयता देखिए, मर्यादा देखिए, शिष्टाचार देखिए, राम की भद्रता देखिए, शिष्टता देखिए। कहीं यह नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं कि आप सीता का वेश धारण करके यहाँ क्यों घूम रही हैं, कुछ भी नहीं कहा। उस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया सीता के वेश की तरफ उन्होंने, क्योंकि उनको सीता तो दिखाई नहीं दी उनने। वो तो देख रहे हैं सीता की सती है, शिव की पत्नी, उनको तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन सती को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा कि ये श्री हरि हैं। तो सीता का उन्होंने अवलंब स्वरूप धारण किया हुआ है, इस ओर तो श्री राम ने कहीं इंगित ही नहीं किया, कोई संकेत नहीं, कोई इशारा नहीं। वो तो यही कह रहे हैं कि आप अकेले कहाँ घूम रही हैं, और वृषकेतु कहाँ है? मुझे भगवान शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब इतना सुनना था सती का कि उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि हाय, ये मैंने क्या कर डाला। राम बचन मृदु गूढ़ सुन उपजा अति संकोच। राम के ये रहस्यपूर्ण वचन सुनकर, गूढ़ वचन, उपजा अति संकोच, हृदय में बड़ी लज्जा, आत्मग्लानि उत्पन्न हुई सती के हृदय में कि हाय, मैंने ये क्या कर डाला। राम कितनी गहरी विनम्रता के साथ गूढ़ रहस्य को प्रकट कर गए। कोई आघात नहीं लगने दिया, कोई अशिष्टता नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। सहज भाव से पूछ रहे हैं कि आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं और भगवान शिव कहाँ हैं? सती ने कहा, अरे ये तो वही श्री हरि है, क्योंकि वही मुझे पहचान सकते हैं। और इन्होंने तो तत्काल पहचान लिया, और मैं इनकी परीक्षा लेने आ गई। परम आत्मग्लानि, लज्जा से गड़गड़ गड़गड़ गड़ गई सती। उनकी क्या दशा हुई होगी, ये मैं और आप बिल्कुल नहीं जान सकते, जान ही नहीं सकते, क्योंकि हजार तरह के अवगुणों से घिरे हुए लोग हैं हम। हजार भी कम हैं, अनंत अनंत अनंत। हमारे संवेदनाओं के तार उतने संवेदनशील थोड़ी ना हैं जितने सती के होंगे। जरा सा झटका लगा सती को और सब कुछ उघड़ गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया, और वो लज्जा से गड़गड़ गई कि यह मैंने क्या कर दिया। सती सभी महेश पही चली, हृदय बड़ सोच। और जो सती हैं वो भयभीत होकर, डर के मारे भगवान शिव की तरफ चल दी। उन्होंने कहा था ना, मैं वहीं बड़ के नीचे बैठा हुआ हूं, तुम वहां आ जाना अपनी परीक्षा लेके, लेकिन याद रखना विवेक के साथ परीक्षा लेना, विचार करके। और सती भय से भर गई हैं कि उन्होंने बिना विचार किए
बिना विवेक का संबल ग्रहण किए भगवान राम की ऐसी परीक्षा ले ली जो अशोभनीय थी। आत्मग्लानि से गड़गड़ गई कि मैंने क्या कर डाला। भय, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, कैसे मैं अब अपने प्रिय से जाकर नजरें मिलाऊंगी, कैसे भगवान शिव के सम्मुख आंखों में आंखें डाल पाऊंगी। नहीं समझ पा रही थी। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। एक दाग लग गया है अब कि मैंने अपने प्रिय के आराध्य की अशोभनीय परीक्षा ली, और उस संकोच से ही वे उबर नहीं पा रही हैं। चली हृदय बड़ सोच, और हृदय में बड़ी सोच लिए हुए वे धीरे धीरे भगवान शिव की ओर बढ़ने लगे। हृदय तो अब आंख खोल बैठा है अपनी। अब समझ में आ रही है बात कि क्या कर दिया। उनकी परीक्षा ले ली जो सभी परीक्षाओं से पार हैं, और मैं तत्काल पहचानी गई, तत्काल मेरा कपट पकड़ा गया। और अब मैं किस प्रकार से भगवान शिव के सम्मुख जाऊंगी, क्या कहूंगी मैं उन्हें जाकर कि मैंने कितना लज्जाजनक कार्य किया है। तो इस गहरी भावदशा को अपने हृदय में अनुभव करें सती की, कि इस समय सती के हृदय पर क्या बीत रही है। थोड़ी देर बैठ जाएं, इस पूरे प्रसंग को फिर से अपने हृदय में दोहराएं, आंखें बंद कर लें और सोचें कि आप वहीं खड़े हैं, ये सारा दृश्य देख रहे हैं, और भगवान राम जब ये कह रहे हैं सती से हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कि आप अकेली इस वन में क्यों घूम रही हैं, भगवान शिव कहाँ हैं। उस समय सती जिस लज्जा से सिकुड़ गई हैं, भयभीत हो गई हैं, उनके मन की उस दशा को आंख बंद करके अनुभव करें। सती से ही प्रार्थना करें कि हे सती, उस समय आपके मन में जो हो रहा था वैसी अनुभूति हमारे मन में भी इस समय हो, आप ऐसी कृपा करें। तो बैठिए सती के ध्यान में, राम का नाम लेकर। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा।
जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन। जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन। जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण। जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन। जय जीवन सारथि सत्य शरण। जय संकट मोचन राम रमण। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।